तो मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता होता है यारो कि जो भूत होते हैं वो इंसानों के साथ दोस्ती बना सकते हैं। अब ये मत कहना तुम्हें ये पता नहीं है। भूतनाथ हो या कोई भी और मूवी, उसमें तो तुमने देखा होगा कि भूत इंसानों के साथ दोस्ती बना सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका दोस्ती थोड़ा क्रीपी होता है। क्यों? क्योंकि भूत जो होते हैं ना, वो अपने दोस्तों को, स्पेशली इंसानी दोस्तों को अपने से दूर करना नहीं चाहते। इसलिए क्या होता है कि या तो वो उनको खुद के साथ लेने के लिए, उनको दुनिया छोड़ के जाने के लिए यानी कि मारने की कोशिश करते हैं, या तो पागल होकर उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके बाद घर में हॉन्टेड एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो ये कहानी सिंपल तरीके से शुरू होती है, जिसका नाम है, मतलब एक लड़की का नाम है जो है दीपशिका। अब दीपशिका एक हॉरर इन्वेस्टिगेशन वाली लवर थी। उसको हॉरर इन्वेस्टिगेशन बहुत पसंद था। और तुम्हें पता है, वो अलग अलग जगह पर जाती थी, वहां रहती थी, रात रात, 2 रात, 1 रात, वहां पर कैमरा सेट करके, कैंडल लगाकर भूतों के साथ बात करने की कोशिश करती थी। हालांकि भूत जो होते हैं वो हमारे साथ डायरेक्टली बात नहीं करते। भले ही भूत दोस्त बन सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। दीपशिका तो इतना बड़ी पागल और इतनी बड़ी साहसी थी, मतलब हिम्मत वाली थी। वो उस भूत बंगले में, हॉरर हाउस में, या फिर हॉस्पिटल में, फोर्ट में सो जाती थी रात में। फिर उसको अचानक आवाज आता था या दरवाजा खुलता था, कोई चीज गिर जाता था। वैसे उठती थी, डर जाती थी, लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने देखकर एक बात बोलती थी, क्या आपने देखा यहाँ पर भूत है? तो दीपशिका क्या करती थी, ये जगह पर जाकर, हॉन्टेड हाउस, हॉस्पिटल में जाकर रात रात रहकर भूतों डॉक्यूमेंट बनाकर, एक कंपनी था जिसको वो बेचती थी। वो कंपनी फिर वीडियो या न्यूज में ये करके, जो भी करके, दीपशिका को पैसा देते थे। तो एक दिन उस कंपनी में एक मेंबर जो दीपशिका के साथ डील करता था, वो दीपशिका को कहता है, तो देखो दीपशिका, तुम जो भी करती हो वो अच्छा होता है और सच भी होता है, और ये मैं मानता हूँ। लेकिन मार्केट में ना हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और ये सारी चीज़ें उनका स्क्रिप्ट होता है। क्योंकि वो जान जाते हैं कि दरवाज़ों का हिलना, आवाज़ आना, ये सब चीज़ें आराम से एक इंसान भी कर सकता है, और यही सारी चीज़ें व्यूअर्स को, यानी कि हमारे ऑडियंस को पसंद आता है। तो तुम जानते हो, ये उनका स्क्रिप्ट टाइप काम होता है, जहाँ पर तुम अपने लाइफ को डेंजर में डालकर रात भर रहकर असली भूतों के साथ डील करते हो। वो स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई चीज़ करते हैं जिसमें उनका टाइम भी बचता है, और स्टोरी भी हो जाता है, और फेमस भी हो जाते हैं। तो मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो बस मेरा एक ही बात है, वो ये है कि अगर तुमने कुछ अलग काम नहीं किया, मतलब अलग कुछ नहीं किया इस भूतिया इन्वेस्टिगेशन में, तो हम सॉरी, हम आगे काम नहीं कर सकते। अब इस बात को सीरियसली लेकर दीपशिका पुराने सारे न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट को ढूंढना शुरू करती है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्लान था। अब देखो, उसको भी पता था कि अगर मार्केट में उसी के जैसा कोई काम स्क्रिप्ट के हिसाब से करता है और लोग जाते हैं देखने के लिए, तो ऐसा काम नहीं होने वाला। इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं, नहीं दीपशिका की गलती है, ना ही वो स्क्रिप्ट राइटर की, क्योंकि उनका दिमाग है। यहाँ पर दीपशिका को ही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये समझो कि वो क्या करती है, डॉक्यूमेंट और न्यूज़पेपर तो कलेक्ट करती है, साथ ही साथ वो उस न्यूज को कलेक्ट करने की कोशिश करती है जहां पर उसको मिलेगा एक ऐसा जगह जहां पर एक से ज्यादा भूत। तो उसको मिलता भी है, उसको मिलता है एक टनल की कहानी, जिसके अंदर एक्सीडेंट और इंसिडेंट के कारण 100 से ज्यादा वर्कर की मौत हुई थी। असलियत में दीपशिका को पता था कि उसको कुछ अलग करना है, इसलिए उसने सोचा कि मुझे अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें भूत अपने होने के साथ साथ सबूत दें, साथ ही साथ उसको एक ऐसा तरीका भी बताए जिससे भूत उसके हिसाब से कुछ ऐसा दिखाए जिससे पता चले कि हाँ, दीपशिका के पास असलियत में भूत है, जो उसको सबूत दे रहे कि हाँ, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। मतलब स्पेशली भूतों के साथ दोस्ती बनाना। अब इसलिए दीपशिका ने बहुत सारी चीज़ों को पहले से प्लान करके रखा था। पहला प्लान तो ये था कि उसको एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर भूत उसके साथ दोस्ती बना सके। इसका मतलब उसको एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर बहुत सारे भूत हो। लेकिन यहाँ पर एक गलती थी। देखो, दीपशिका को पता था भूत होते हैं ना, वो एक साथ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि भूत एक दूसरों के एनर्जी को खींचते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो ये तो नहीं होने वाला। लेकिन उसका आंसर मिल गया। न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हुए उसको एक ऐसा टनल मिला जहां पर बहुत सारे भूत थे। अब क्योंकि टनल वर्कर टीम वर्कर्स होते हैं, तो ये तो काम आ जाएगा। वही हुआ। उसके बाद दीपशिका का दूसरा प्लान ये था कि अब उसको फ्रेंडली बनाना है। मतलब अब बोझ चला जा रहा है एक ऐसे जगह पर जहां पर भूत है, लेकिन
यार हिस्ट्री को याद करो, वो सारे 100 वर्कर काम करते हुए एक एक्सीडेंट के कारण दुनिया छोड़ के गए हैं। भाई यार वहां पर भूत गुस्से में हो गए। दीपशिका चाहे भी तो दोस्ती नहीं इतनी आसानी से नहीं बन सकती, तो उसको कुछ तो ऐसा लगाना पड़ेगा दिमाग जिससे वो बन सकती है। तो उस दिमाग लगाती है। वो क्या करती है, उन 100 वर्कर के नाम को और उनके परिवार को ढूंढती है और उनकी एक एक फोटो को कलेक्ट करती है ताकि ये फ्रेंडली हो। कैसे, मैं बताऊंगा। फिर कुछ ऐसे चीज़ों को कलेक्ट करती है जो उनकी फैमिली की हो, जैसे कि कपड़ा या फिर कोई और चीज़। और उसके बाद जिसे अगर दीपशिका चाहे तो आत्मा को उनके फैमिली का फोटो या परिवार का कुछ सामान देकर इमोशनली और फ्रेंडली फील करा सकता है। फैमिली को ये बता करके मैं आपके जो 100 वर्कर में थे उनमें से किसी के साथ मिलने जा रहा हूँ, ये बोलकर दीपशिका ने कुछ फैमिली से लेटर तक को कलेक्ट कर दिया। मतलब फैमिली मेंबर लेटर लिखते थे कि हाँ मैं आपको अभी भी याद कर रही हूँ, हमारे बच्चे आपको याद कर रहे हैं, कुछ भी। ये और ज़्यादा फ्रेंडली होता है, डेंजरस भी होता है। अब ये सारी चीज़ें दीपशिका कलेक्ट कर देती है, बैग के अंदर डाल देती है और फिर निकल जाती है टनल की तरफ। अब टनल के पास पहुंचकर पहले तो वो सोचती है कि वो रात में जाएगी, तो दिन में वो आसपास लोगों से टनल के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो उसको क्या पता चलता है, आसपास लोगों से जब वो बात करती है टनल के बारे में, तो टनल के बारे में लोग ये बोलते हैं कि असलियत में वो जो टनल है वहां पर वर्कर माइनिंग करते थे। लेकिन गलती से एक वर्कर ने गलती से क्या किया, कुछ बॉम्ब को अलग जगह पर डाल दिया, जिसके कारण फटा तो फटा, ऊपर से पत्थर गिरने लगे, जिसके कारण अचानक 100 वर्कर दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद से हमारे गांव वाले जितनी बार भी कोशिश करते हैं उस टनल के अंदर जाने की, तो पहले पहले तो वो पजेस होकर आते थे या फिर उनको कोई बीमारी होती थी। फिर कुछ लोग तो ये बोलने लगे, मतलब तंत्र विद्या करने वाले, कि वो टनल इतना डार्क है कि आप मत जाना। उसके बाद से जब भी हम टनल के पास जाते हैं तो वो हमें इतना डरावना लगता है कि हम अंदर ही नहीं जाते। ऑफ कोर्स आसपास के लोग तो इसके बारे में डरावनी बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन दीपशिका तो इन्वेस्टिगेटर थी, वो निकल जाती। टनल की स्टोरी को सुनने के बाद जब वो रात में टनल के एंट्रेंस के पास खड़ी होती है, तो उसको फील होता है कि टनल बहुत ज़्यादा गहरा है और जितना गहरा है उतना अंधेरा है। ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अगर वो जाएगी तो वहाँ या तो वो गुम हो जाएगी या तो वो अपनी मेमोरी को ही खो देगी कि वहाँ पर कोई है या नहीं। पोजीशन पर तुम याद नहीं रखते तुम कौन हो, और साथ साथ गुम भी हो जाते हो क्योंकि याद नहीं रखते तो कोई और आ जाता है। तो पहली बात तो दीपशिका को यह बात पता था कि अगर उसको अंदर जाना है तो उसको अपने मन में बार बार एक चीज को सोचनी होती है। वो क्या, मैं बताता हूँ। तो दीपशिका अपने मन में कहती है, मैं आपका दोस्त हूँ और मैं आपके परिवार की कुछ चीजें लाई हूँ, आप अच्छा फील करोगे इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। अब ये बात वो अपने मन में बार बार सोच रही थी, क्योंकि अगर वो अपने मन में एक ऐसी चीज सोचेगी जो पॉजिटिव है तो वही एनर्जी को फील करेंगे भूत, जिसके बाद उनको फील होगा कि हाँ कोई दोस्त बनकर आया है, डर कर नहीं। ये सिंपल चीज है। क्योंकि भूत ऐसा गुस्सा करते हैं तो दीपशिका ये चीज को समझती थी, इसलिए वो ऐसा काम करती है। तो धीरे धीरे टनल के अंदर दीपशिका जाना शुरू करती है। टनल में इतना गहरा आवाज था कि उसकी एक एक कदम इको हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बार बार अपने मन में और अपने मुंह से यही चीज सोच रही थी कि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपकी दोस्त हूँ। तो अगर आप मुझे अपने पास आने दोगे तो मैं आपको आपके परिवार की फोटोज, कुछ चीजें जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपके परिवार है और जिंदा है अभी भी, और लेटर तक को दे सकती हूँ। अब इतना चीज होने के बाद दीपशिका को एक चीज तो फील होता है। ऑफ कोर्स वो एक इन्वेस्टिगेटर है, कैमरा उसका ऑन था और हाथ में एक कैंडल। कैंडल क्यों था मैं बताऊंगा, पहले तुम ये सुनो। दीपशिका को फील होता है कि जो टनल है ना उसमें दो साइड पर भूत खड़े हुए हैं। एक साइड भूत खड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में है, जो दीपशिका को निगल जाना चाहते हैं, और दूसरे साइड कुछ ऐसे भूत है जो पूरी तरह शांत है। कैसे पता चला, रुको रुको रुको, अभी के लिए तुम कहानी सुनो। अब दीपशिका को जब पता चल गया कि जो गुस्से वाला आत्मा है वो हमला करना चाहते हैं लेकिन अच्छे वाला आत्मा उसको रोक रहे हैं, तो दीपशिका ने अपना काम शुरू करना कर दिया। तो दीपशिका बोलती है कि हाय हेलो, मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाने आई हूँ और आपकी फैमिली के फोटोज और भी सारी चीज़ें लेकर आई हूँ, लेकिन एक गड़बड़ है। वो ये है कि अगर यहाँ पर 100 घोस्ट अभी भी हैं तो मेरे पास सिर्फ 75 फोटोज हैं। मतलब 100 में से सिर्फ 75 परिवार लोगों ने ही अपना फोटो दिया। बाकी 25 लोग इसलिए नहीं दिए क्योंकि आपके जाने के बाद वो अपने जगह को छोड़ के चले गए।
अब क्योंकि वो अपने घर को छोड़कर कहीं और चले गए तो वो तो बहुत दूर है, तो मैं आपके वो फ़ोटो नहीं ले आ पाई। लेकिन 75 लोगों की है, लेकिन ये तो गुस्सा दिलाएगा भूत को। 75 लोग तो खुश हो गए थे, लेकिन 25 बहुत गुस्से में थे। उसके बाद एक और थी, वो ये था कि तुम्हें पता है ना, चीज़ों को लाना, फैमिली का कोई ऐसी चीज़ जिससे फ्रेंडली भी है, वो अच्छा हो, वो 75 में से 50 लोगों की ही लेके आई थी। बाकी 25 लोगों ने ये देना मना कर दिया, क्योंकि उनको डर लग रहा था इस बात से। तो 50 लोगों ने तो अपने कुछ कपड़े या तो कोई नेकलेस, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो यादें हैं, वो दे दिए। ऑफकोर्स दीपिका वापस ये लेके चली जाएगी, यहाँ पर बस प्रूफ के लिए लेके आई थी। अब उससे ज़्यादा गड़बड़ गड़बड़ ये था कि जो लेटर वाली बात नहीं आई थी, 75 में से सिर्फ 15 लोग ही लेके आए थे लेटर वाली बातें। 60 लोगों ने तो देना ही मना कर दिया। तो दीपिका कह देती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इंसानी वाली कम्युनिकेशन हो रही थी वहाँ पर। अब ये सारी बातें दीपिका रिकॉर्ड कर रही थी, साथ ही साथ वो कैंडल को भी जलाती है। अब उसके बाद दीपिका काम करना शुरू करती है। अब कैंडल की बात क्या थी, तो दीपिका को पता था कि भूत अगर उसके पास आएंगे तो वो तो उनको देख नहीं पाएगी, तो कैंडल उनका मदद करेगी, उसकी मदद करेगी। तो कैंडल उसकी मदद करेगी कैसे? अब कैंडल जल रही है, दीपिका को पता था कि अगर भूत कैंडल के पास आया तो कैंडल थोड़े समय के लिए सेक होगी, मतलब थोड़ा सा हिलेगी, तो भूत आ चुकी है। लेकिन अगर भूत साथ है तो तुरंत ही कैंडल का लाइट पूरी तरह नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर भूत गुस्से में है तो कैंडल या तो और ज़्यादा हिलेगा या फिर बुझ सकता है। ये दीपिका का कम्युनिकेशन टेक्निक था कि कैसे पता चलेगा कि भूत दोस्त हैं या नहीं है। ये प्लान था। दीपिका को एक प्रूफ मिलता है, वो ये कि 75 घोस्ट जो थे ना, वो शांत थे, 25 नहीं थे। और वो 25 इतने गुस्से में थे कि जब वो आते थे 1 सेकंड के अंदर कैंडल बुझ जाता था। लेकिन दीपिका को कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर, क्योंकि दीपिका के हाथ में कुछ था नहीं। तो वो पहली चीज़ तो ये करती है कि वो फ़ोटो देती है, फिर 50 चीज़ें जो लाई थी वो भी देती है, फिर लेटर पढ़ना शुरू करती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ऑफ कोर्स भूत बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि उनको पता चला कि वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन उनके परिवार लोग उनको याद करते हैं। 25 भूतों के लिए अफसोस है, लेकिन ठीक है। लेकिन यहाँ पर दीपिका का असली मोटिव, असली फेवर और असली प्लान तो शुरू होता है। तो दीपिका बोलती है कि असलियत में मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनाने आई हूँ, और वो डॉक्यूमेंट है कि भूत दोस्त बन सकते हैं। तो मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। फेवर ये है कि मैं दीवार में ना 2 साइड में कलर करूँगी, एक तरफ लाल और दूसरी तरफ हरा। और दीपिका कहती है कि आपका काम बस इतना है कि आपको बस जाकर कलर को मिटाना है। अगर आप गुस्से वाले आत्मा हो ना, तो आपको लाल कलर को मिटाना है, और अगर आप शांत वाले आत्मा हो, ये सारी चीज़ें होने के बाद, तो हरे रंग को मिटाना है। फिर दीपिका अपने बैग से स्प्रे कलर निकालती है, एक तरफ लाल कर देती है, दूसरी तरफ हरा कर देती है। फिर दीपिका दौड़ के जाती है और कैंडल को बुझा देती है। अब कैंडल क्यों बुझा रही थी, मैं बताता हूँ। देखो, जो भूत होते हैं ना, वो हमसे थोड़ा ज़्यादा स्पेशल और रेयर होते हैं, इसलिए हम उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। तो दीपिका को पता था कि अगर भूत उसके सामने कुछ ऐसे काम करेंगे जो बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि बिना कोई इंसानी हाथ के कलर अपने आप मिट रहा है, तो ये उसको पागल कर सकता है। दीपिका को एक चीज़ पता था अपनी ज़िंदगी में कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ होती है जिसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते, हमारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग पागल हो सकता है। यानी कि दीपिका का ये मतलब था कि भूत अगर तुम्हारे सामने कोई चीज़ों को हिला रहे हैं, सामने तुम ये देख सकते हो, तो या तो तुम पागल हो जाओगे, स्क्रिप्ट भी हो सकता है। इसलिए दीपिका ने कैंडल को बंद कर दिया ताकि वो पागल ना हो। ऑफकोर्स टनल में अंधेरा है, भूत के साथ है, 100 भूत हैं, भले ही दोस्त हैं, लेकिन ये एक सुपरनेचुरल थिंग है। थोड़े समय के बाद दीपिका फिर से लाइट को, मतलब कैंडल को फिर से लगा देती है। अब जब वो कैंडल को फिर से लगाती है, तो वो एक ऐसी चीज़ को देखती है जिसके बाद वो पूरी तरह समझ से परे, मतलब वो पूरी तरह पागल हो जाती है। इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग को वो देख लेती है। असली मतलब कि यही कि सच में देखना नहीं चाहिए ये सारी चीज़ों को। दीपिका देखती है कि जो लाल वाला दीवार था, जहाँ पर जो गुस्से वाला आत्मा होंगे वो मिटाएंगे, वहाँ पर ऐसा मिटाया गया था लाल वाले दीवार को, जैसे कि कोई गुस्से में बस मिटाना चाहता है। कुछ कुछ जगह पर लाल रंग रखा हुआ था, मतलब कुछ कुछ जगह पर लाल रंग छूट चुका था, कुछ कुछ जगह पर पूरी तरह मिट चुका था, ऐसा जैसे जंगली इंसान ने करके छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ हरा, दीपिका देखती है कि जो हरा रंग है वहां पर एक भी हरा रंग नहीं है, कुछ भी छूटा नहीं है, पूरे शांति से जैसे किसी ने मिटाया है।
कोर्स भूत अगर शांत है तो वो हरे रंग को आसानी से और साफ तरीके से मिटाएं। गुस्से में है इसलिए लाल को ऐसा रखा है, पूरी तरह घिस चुके हैं, कभी कभी लाल बचा हुआ है, कहीं कहीं लाल बचा नहीं है। बाकी तुम समझ जाओ। ये सब चीज़ें होने के बाद दीपशिका रिकॉर्ड को बंद करती है, मतलब रिकॉर्ड बंद नहीं करती, वहाँ से आती है, फिर डॉक्यूमेंट्री बनाती है, फिर कंपनी को दिखाती है। कंपनी पसंद करते हैं, लेकिन कंपनी को ये भी पता था कि ये जो भी दीपशिका करी ये 100% ट्रूथ वाला चीज़ हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोग नहीं मानेंगे। भले ही दीपशिका ने अपना परफेक्ट किया, लेकिन देखो यार, सच को प्रूव करना तो है, लेकिन तुम समझ जाओ ये थोड़ा होता है। क्यों क्यों मैं बताता हूँ। देखो ये यहाँ पर एक चीज़ होती है, वो है कि बहुत सारे लोग दीपशिका को सच नहीं मानते। ये जो चीज़ किया वो सच नहीं मानते। बहुत सारे लोग सच मानते हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ इस लड़की ने सही किया, न्यूज़ फ्यूज़ में आना वो सब चीज़। तो अब तुम बोलोगे ये क्या है। एक चीज़ अब तुम ध्यान से सुनना ये वर्ड को। बहुत सारे लोग सच मानते हैं, बहुत सारे लोग झूठ मानते हैं और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। इन तीन में क्या कॉमन है? बहुत। दीपशिका को क्या चाहिए था उसके कंपनी को कि बहुत सारे लोग उसको देखें। वही हुआ। तुम पसंद करो या ना करो, देखे तो हुआ, तो दीपशिका का फायदा ना। कंपनी ने दीपशिका को पैसा दिया, फिर दीपशिका ने भी सोच लिया कि आगे भी अगर उसको ये काम करना है तो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहना है, क्योंकि उसका जान खतरे में हो सकती है। हाँ, लेकिन थोड़ा अपग्रेड करती है, मतलब भूतों के साथ जाकर वही किसी पिटे काम नहीं की दरवाजा की लड़ाई है, वो बात करने की कोशिश करती है और अपने बात को प्रूव करने की कोशिश करती है। ये समझ जाकर कि भूत मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस ये काम करने आई हूँ, मैं आपको कोई फ्री कराना नहीं है, मैं बस अपना काम कर रही हूँ। सच बताती है जो वो है, ना कि झूठ कि मैं आपको सब कुछ कर सकती हूँ।